गुड मॉर्निंग डियर यूट्यूब फैमिली। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये काफ़ी यूनिक चीज़ है, ये बहुत बड़े लेवल पर होती है। जैसे इंडिया में हमारे BSE और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग करते हैं, वैसे ही ये भी एक टाइप की ट्रेडिंग ही है, पर इसमें कोई कंपनी नहीं रजिस्टर्ड है और ये NSE और BSE से कई गुना बड़े स्केल पर ट्रेडिंग करती है। मतलब जितना हमारा NSE और BSE मार्केट एक महीने में ट्रेड करता है, उतना ये एक दिन में कर लेता है। इससे भी कई गुना ज्यादा आंकड़ा निकल जाता है। कई बार तो लगभग 6 से 7 ट्रिलियन US का ट्रेड होता है हर दिन फॉरेक्स मार्केट में। तो क्या है फॉरेक्स मार्केट, किस तरीके से काम करता है, आप इसमें कैसे इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम फॉरेक्स का मतलब समझ लेते हैं। फॉरेक्स दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। पहला होता है फॉरेन और दूसरा होता है एक्सचेंज। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है फॉरेक्स। फॉरेक्स एक्सचेंज से हम ये समझते हैं कि हम मुद्राओं में डील करते हैं, जो अलग अलग देशों की करेंसी होती है उसका लेन देन करते हैं, उसे ही फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। अब यहाँ पर हम मुद्राओं से पैसे कैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 US खरीदे। जब मैंने 10,000 US खरीदे थे, उस वक्त $1 की कीमत थी 70 रुपए, तो मुझे उस हिसाब से 7 लाख रुपए देने पड़े थे। अब इस टाइम अगर मैं उसे बेचने के लिए जाऊंगा तो उसकी कीमत लगभग 83 रुपए है $1 की, तो उस हिसाब से मुझे 8,30,000 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि बैठे बिठाए मेरा 1,30,000 का प्रॉफिट हो गया। पर ये तब हुआ जब मैंने 7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा था। पर फॉरेक्स मार्केट में आपको इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, काम इसी तरीके से करेगा। वहां पर ऐसा होता है कि डेसिमल जो पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट में पैसे घटते बढ़ते रहते हैं और उन एक छोटे से छोटे पॉइंट में भी, पिप में भी पैसे घटने बढ़ने के वजह से आपको काफी बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने डॉलर खरीदे थे और मैंने उसे बेचा, तो उसके लिए तो मुझे फिजिकली जाना पड़ेगा। पर अगर आप फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही खरीद सकते हैं और मोबाइल फ़ोन से ही बेच सकते हैं, या आपके पास लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर सिस्टम है तो उसके थ्रू भी आप ये कर सकते हैं। अब ये जो फॉरेक्स मार्केट होता है, इसके अंदर जो ब्रोकर्स आपको मिलता है, ये काफ़ी बड़ा लेवरेज आपको देते हैं। अगर आप इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको पता होगा कि इंट्राडे में हमें 3 से 4 गुना का मार्जिन मिल जाता है, एक अच्छा खासा लेवरेज मिल जाता है। मतलब कि हमारे पास अगर 1,000 रुपए है तो उस 1,000 रुपए से हम 5,000 रुपए की चीजें खरीद सकते हैं और फिर उसके ऊपर जो लॉस आएगा वो हमारा 5 गुना आएगा, और अगर प्रॉफिट आता है तो वो भी 5 गुना आएगा। इसी तरीके से होता है फॉरेक्स मार्केट में। वहां पर 4-5 गुना का नहीं, 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना और 400 गुना तक का लेवरेज मिल जाता है। मतलब कि आप केवल 100 रुपए से 4,000 रुपए की चीज खरीद सकते हैं। तो अगर आपके पास $1,000 है तो आप उस $1,000 से $4,00,000 तक की चीजें खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट आता है तो वो आपको 400 गुना ज्यादा होगा, और अगर लॉस आता है तो वो भी आपका 400 गुना ज्यादा होगा। अभी एक कॉमन सा सवाल ये आता है कि इतना लंबा लेवरेज हमें यहाँ मिल क्यों जाता है, क्योंकि हमें शेयर मार्केट इंट्राडे में तो इतना लंबा लेवरेज नहीं मिलता। तो देखिए, शेयर मार्केट में क्या होता है, स्टॉक्स के जो प्राइस होते हैं वो एकदम से उठते हैं और एकदम से गिर जाते हैं। बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं कि एक दिन में अगर वो 100 रुपए का स्टॉक है तो वो 70 रुपए का भी हो जाएगा, हो सकता है 60 रुपए का भी हो जाए, और बहुत ज्यादा गिरेगा तो 20 रुपए तक भी आ सकता है। पर जो करेंसी मार्केट होता है उसमें कीमत बहुत बहुत कम ऊपर नीचे होता है, क्योंकि उनका जो सेंट्रल बैंक होता है वो उसे कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं भारतीय रुपए की। अब जो कुछ लोग होते हैं जिनके पास अंधा पैसा है, वो भारतीय रुपए को सबसे पहले तो गिराएंगे नीचे, बहुत ज्यादा सेल करेंगे, बहुत ज्यादा सेल करेंगे। उनके पास जितना होगा वो बिल्कुल पैसे को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। जब सस्ता हो जाएगा तो उसे फिर खरीदना शुरू कर देंगे, फिर जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो फिर उसे बेचना शुरू कर देंगे, और इसे कंट्रोल करता है हमारा RBI। अगर RBI ना हो तो ये पैसे जो रुपए हैं हमारे, इसकी कीमत भी बहुत तेजी से उठे और बहुत तेजी से गिर जाए। जब बियरिश लोग मार्केट में हावी होते हैं, जो कि पैसे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा सेल करना शुरू कर देते हैं, तो RBI कहता है लाओ भाई कितना बेचोगे, मैं खरीद रहा हूं। RBI खरीदना शुरू कर देता है।
कितना पैसा है तुम्हारे पास दिखाओ, और वो मुद्रा की कीमत को समान रखता है, खरीदना शुरू कर देता है, तो बहुत डेसिमल में कम ज़्यादा कीमत हो सकती है, तो हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और जब लोग बहुत ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं कि लोगों से हम खरीदना शुरू कर देंगे तो कमी आ जाएगी मार्केट में, तो आरबीआई अपने पास से देना शुरू कर देता है, लो ले जाओ, कितना ज़्यादा चाहिए तुमको इंडियन रुपीज़, लो हम दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो प्राइस की फ्लैक्चुएशन है, हम ये कह सकते हैं प्राइस फ्लोटिंग है, उस पर आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश करता है और लगभग कंट्रोल रखता भी है। इसीलिए जो करेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है। और ये सिर्फ आरबीआई नहीं करता है, ये हर देश के अपने जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो जो भी उनके करेंसी को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो करते हैं। अगर ये ना करे तो मार्केट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो एक दिन में करेंसी को जमीन पे पटक के दूसरे दिन फिर आसमान में पहुंचा देंगे। तो ये होती है करेंसी मार्केट, मतलब कि यहाँ पर आप पैसों में लेन देन करते हैं। अगर किसी करेंसी की कीमत घटती है तो आप उसे खरीद लेंगे और जैसे ही उसकी कीमत बढ़ेगी तो आप उसे सेल कर देंगे। पर ध्यान रहे कि ये इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पर एक से बढ़कर एक शार्प माइंडेड लोग बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत केयरफुली इसमें जाना है। सबसे पहली चीज़ तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको सीखना चाहिए। जितना अच्छे तरीके से आप सीखेंगे, कम से कम 3 से 4 महीने तो मिनिमम है कि आपको प्रॉपर सीखना चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें अपना पैसा लगाएं, क्योंकि आपका पैसा इसमें कब चला जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। एक बार को आप शेयर मार्केट में बच भी सकते हैं, पर इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट काफ़ी बड़ा कुआं नहीं समंदर है, इसमें अगर आप डूब गए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। पर हाँ, अगर तैरना सीख गए तो आपके बराबर कोई आ भी नहीं पाएगा। ओके, तो आप ये तो समझ ही गए होंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है और आप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।